नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो बिहार पुलिस आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप भी यही कहिएगा कि सच में यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब दोस्तों भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। तो दोस्तों भारत एक खोज पुस्तक लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? तो ऑप्शन है यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का बताइए उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यमुना नदी के किनारे ताजमहल बना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक महान कार्यक थे, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों अशोक, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार से पकड़े रहती है? तो ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव से, ऑप्शन सी पृथ्वी का अपवर्तन से, या सूर्य की किरण से। तो चलिए दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए ऑप्शन ए आपका सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, देख रहे हैं कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है वह क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया को मारना, ऑप्शन बी बीमारी के विरुद्ध लड़ना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का संवहन, ऑप्शन डी समान रक्त घनत्व बनाए रखना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें अगर आप जानते हैं तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना या संवहन करना। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यह रक्त हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है, और हीमोग्लोबिन का कार्य दोस्तों ऑक्सीजन का शरीर में परिवहन करना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, 1897 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो चलिए दोस्तों बताइए कि 1897 का जो विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1952 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1952 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीयता पक्षी का दर्जा मान्यता प्रदान की गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्राथमिक रंग कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों लाल हरा नीला, ऑप्शन बी लाल पीला नीला, ऑप्शन सी हरा पीला नीला,
ऑप्शन डी लाल बैंगनी हरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है और अन्य रंग द्वितीय रंग होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है, आयाम पर, दिशा पर, आवृत्ति पर या गति पर। तो दोस्तों ध्वनि की तीक्ष्णता जो करती है दोस्तों वह है आवृत्ति पर, आवृत्ति। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को प्रवर्तित करती है। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को प्रवर्तित करती है, किस में करती है, ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। तो दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश को या ऑप्शन डी केरल को। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका केरल को मसाला का प्रदेश कहा जाता है, उद्यान कहा जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों सोया प्रदेश यानी कि सोयाबीन अधिक होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 95 डेसिबल, ऑप्शन बी 90 डेसिबल, ऑप्शन सी 70 डेसिबल, ऑप्शन डी 50 डेसिबल। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो कि मनुष्य व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी एस भंडारनायक, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी एस लेमडोस। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों एस भंडारनायक, जो कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आप देख रहे हैं कि कालिदास किस शासनकाल के समकालीन थे, ऑप्शन ए कनिष्क के, ऑप्शन बी हर्षवर्धन के, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चलिए दोस्तों बताइए कि कालिदास किसके समकालीन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ऑप्शन है दोस्तों गुर्दा, यकृत, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी पीयूष। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, यकृत, और दोस्तों सबसे छोटी पीयूष, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर था दोस्तों यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आप देख रहे हैं कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 3%, 0.3% या 30% या 0.03%। तो दोस्तों इस प्रश्न बहुत ही आसान है। तो चलिए बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 0.03%, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं कि सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है, ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी
गंधकमल में, ऑप्शन सी अल्कोहल में, ऑप्शन डी केरोसिन में। तो चलिए दोस्तों बताइए, यह बहुत ही आसान प्रश्न है। सोडियम को रखा जाता है दोस्तों ऑप्शन डी केरोसिन में, केरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं आप कि सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए दोस्तों सबसे हल्की गैस कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोजन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एसआई पद्धति का प्रचलन कब से है। एसआई पद्धति का प्रचलन कब से है? 1960 से, 1971 से, 1967 से या 1957 से। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप सही जरूर बताइएगा। आप जानते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 1967 ईस्वी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस गैस से प्रदूषण नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस गैस से प्रदूषण नहीं होता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नाइट्रोजन से, जो कि प्रदूषण नहीं होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं कि एस बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन, डाइन, जूल या आर्गन। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं आप, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी विटामिन। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रकाश। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्य उदय के थोड़ा पहले एवं सूर्य अस्त के थोड़ा बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो चलिए दोस्तों बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है आपका परावर्तन, प्रकीर्णन, आपतन या विवर्तन। चलिए दोस्तों बताइए कि सूर्य को वास्तविक उदय या अस्त होने के थोड़ा पहले या सूर्य अस्त यानी डूबने के बाद जो हम लोग सूर्य को देखते हैं वह किसके कारण देखते हैं? तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण सूर्य को उगने से पहले और सूर्य को डूबने के बाद भी देखते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितने स्पेस होते हैं, यानी कि कितने तिल्ली होते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा भारतीय यह चक्र है, इसके अंदर जो वह तिल्ली है दोस्तों, वह तिल्ली कितना होता है? आप बताइए इस ऑप्शन में से कौन सही है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिल्ली या कितने स्पेक्स हैं? तो वह है दोस्तों 24। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस दिन के तो प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस देन के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हार्मोन के लिए, ऑप्शन बी एंजाइम के लिए, ऑप्शन सी आनुवांशिक कूट के लिए या ऑप्शन डी प्रशिक्षक अध्ययन के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वह मिला था ऑप्शन सी आनुवांशिकी कूट के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी जेपी कृपलानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका आचार्य जेपी कृपलानी था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं विद्युत प्रतिरोध मापक जाता है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में या कोलोम में? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? तो यह मापा जाता है दोस्तों ओम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं कि पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं, पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन सी लाला लाजपत राय को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे कि पंजाब केसरी को लाला लाजपत राय कहा जाता है और बिहार केसरी किसे कहा जाता है दोस्तों? बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण को। और आंध्र केसरी किसे कहा जाता है दोस्तों? टी प्रकाशन को। बंगाल की केसरी किसे कहा जाता है दोस्तों? आशुतोष मुखर्जी को। और शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आप इस सबों को याद जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि यह सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों 435, ऑप्शन बी हॉर्स पावर होता है दोस्तों 746 वाट का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजतरंगिणी किसने लिखी जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, जल्दी बताइए कि राजतरंगिणी एक पुस्तक है, इसे किसने लिखा? और राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों कलहन, डॉक्टर करण सिंह, रंजीत सिंह या फरूक अब्दुल्ला। किसने लिखा है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी का लेखक है दोस्तों कलहन, जिसमें बताया गया है कश्मीर के राजाओं के बारे में। तो ऑप्शन ए। तो भारत के राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना होता है फागुन। क्या होता है दोस्तों? फागुन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों भाखड़ा नालंदा बांध किस नदी पर बना है? प्रश्न है भाखड़ा नालंदा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए रावी नदी पर, सतलज नदी पर, चिनेबा नदी पर या ब्यास नदी पर? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तेज बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाखड़ा नालंदा बांध जो बना है वह बना है दोस्तों सतलज नदी पर। किसे बना है? सतलज नदी पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? जल्दी बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो सतपुरा। क्या है दोस्तों? सतपुरा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी में पानी अधिकतम मात्रा में धारण करती है, यानी कि अधिकतम मात्रा में पानी धारण करती है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी चिकनी, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी दामोट मिट्टी? जल्दी बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य काल का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष? जल्दी बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष। राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों भारतीय नौसेना अकादमी स्थित है कहाँ है दोस्तों? जल्दी बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों कोच्चिन में। भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ है? कोच्चिन में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों होम रूल लिंग आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट,
ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तेज बताइए। तो होम रूल लीग का स्थापना किया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल्ला या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा।